तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये मैटर होता है, क्या ये अपनी स्टेट चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता। तो कोई भी मैटर है जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसको अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये जो चेंज ऑफ स्टेट होता है ये सिर्फ दो ही कंडीशंस में हो सकता है, या तो इसके ऊपर टेम्परेचर हम प्रोवाइड करें या फिर इसके ऊपर हम प्रेशर प्रोवाइड करें। तो सिर्फ इन दो कंडीशन में ही ये चेंज हो सकता है। तो देखते हैं कि टेम्परेचर का अगर हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो फिर वो किस तरह से चेंज करेगा। तो सबसे पहले अगर ये सॉलिड की स्टेट पर है तो ये सॉलिड पे टेम्परेचर अप्लाई करने पे ये मेल्ट होगा और लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। वेर एज अगर हम लिक्विड को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो ये गैशियस स्टेट में हो जाता है, यानी कि वेपराइज्ड हो जाता है, या वेपराइजेशन के प्रोसेस में जो है इन्वॉल्व होता है। तो जो सॉलिड्स रहते हैं ये जिस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे लिक्विड में चेंज होते हैं, जो उसके लिए मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और जो हमारे लिक्विड्स रहते हैं वो गैशियस स्टेट में जिस मिनिमम और ऑप्टिमम टेम्परेचर में गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि वेपर्स बनते हैं। कभी आपने देखा होगा, आप पानी को थोड़ी देर धूप में रख देते हैं, थोड़ी देर बाद आकर देखेंगे जो पानी रहता है उसके पूरे छोटे 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 ड्रॉपलेट्स जिस भी कंटेनर रहता है या तो उसके ऊपर रहते हैं या कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग पॉइंट। देन जो भी गैस रहता है अगर हमको उसको लिक्विड में वापस भेजना होता है या वापस उस स्टेट में डालना रहता है तो हम उसको कंडेंसेशन के प्रोसेस में रखते हैं। लाइक हम जब हम किसी भी गैस को कंडेंस करते हैं तो उसमें से लिक्विड निकलता है। और अगर हमको उसको लिक्विड को सॉलिड बनाना होता है तो आपके सबके घर में होता होगा, लाइक जब भी गर्मियां रहती हैं तो सभी लोग जो है ठंडा पीते हैं। तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, लिक्विड लेते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, कुछ टाइम बाद देखते हैं तो वो आइस क्यूब्स बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। अब कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो लिक्विड स्टेट में नहीं जाते हुए डायरेक्टली गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। ऐसे सॉलिड्स को जो गैशियस स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। वेरएज जो गैस से डायरेक्टली सॉलिड्स में जाते हैं इसको बोलते हैं हम डिपोजिशन। अब जो हमारा ये टॉपिक है, इस टॉपिक में हमारे पास रहते हैं दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स, लाइक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता क्या है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो जो हीट एनर्जी हम किसी भी सॉलिड पर अप्लाई करते हैं उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, आपको पता होगा हर चीज का अपना अपना एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। आप कोई भी चीज ले लें, हर चीज का एक अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो जो हम 1 kg सॉलिड के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ हीट एनर्जी अप्लाई करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेम आप टर्म्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में लिख सकते हैं, बट ये जो प्रोसेस रहता है ये प्रोसेस होता है लिक्विड्स को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि उसके बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस कहाँ पर आया है, सॉलिड से यहाँ लिक्विड में जा रहा है इसके मेल्टिंग पॉइंट पर, यहाँ पर लिक्विड से चेंज हो रहा है गैस में उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम कि इसका जो प्रेशर का जो इफेक्ट रहता है वो किस तरह से रहता है हमारे मेटर्स पर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा हमारी स्टेट ऑफ मैटर पर। तो जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ये है सॉलिड और ये है लिक्विड और ये है गैशियस। तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये तीन स्टेट ऑफ मैटर हैं जिसका जो इंटर कन्वर्जन है, लाइक जो सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है या सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, देन लिक्विड वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर जो गैस है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है और जो लिक्विड है वो गैस में हो रहा है या गैस से डायरेक्टली लिक्विड में हो रहा है। तो इसमें इंटर कन्वर्जन हो रहा है हमारे मैटर्स का। तो देखें आप
यहाँ पर जब ये सॉलिड स्टेट से किसी भी गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो हम इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। और जब गैस से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है इसको बोलते हैं हम डिपोजिशन। और कोई भी सॉलिड अगर हम लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। कोई भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। और जब हम किसी भी लिक्विड को आइस रखते हैं, आइस बनाने रखते हैं हम फ्रीजर में गर्मियों में, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, जिससे हम रेफ्रिजरेटर फ्रीजर्स भी बोलते हैं। अब हमारा कोई भी लिक्विड सोल्यूशन है, जब हम उसको गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इवेपोरेशन, जो कि आप लोगों ने गर्मियों में बहुत कॉमनली देखा होगा। आप क्या करते हो, कपड़े धोते हो, जाके टेरेस पे डाल देते हो धूप में सूखने। तो उस जो सूखने का प्रोसेस रहता है, कपड़ों से पानी की जो ड्रॉपलेट्स रहती हैं वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होके एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो जाती है, जिसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। देन जो हमारा गैशियस फॉर्म से लिक्विड स्टेट में आने को बोलते हैं उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। जो हमारे वाटर वेपर्स होते हैं वो वापस से लिक्विड स्टेट में बनने लगते हैं, इसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर इवेपोरेशन। अभी हमने जैसे बात करी इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ये सन है, सन में हम छत पे जाते हैं, ये रहा हमारा रोप, रोप के ऊपर हम कपड़े डालते हैं, राइट। अभी कपड़ों के ऊपर क्या होता है, जब कोई भी धूप की जो रेज होती हैं वो पड़ती हैं, क्योंकि हमारा कपड़ा जो है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो वेट है, तो उसमें से सन की टेम्परेचर पे, तो हमने अभी जाना था जैसे एक टेम्परेचर पर जो लिक्विड रहता है वो गैशियस स्टेट में चेंज हो जाता है, हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो हमने उसको टेरेस पे डाल रखा है, वो सन में एक्सपोज हो रहा है, उसके ऊपर टेम्परेचर आ रखा है, तो वो क्या करेगा, उसका जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा और वो एनवायरनमेंट में चला जाएगा, और जो हमारा कपड़ा है वो ड्राई हो जाएगा। ये एक बहुत कॉमन सा प्रोसेस है जो हर इंसान यूज करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं evaporation, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, द प्रोसेस वेयर लिक्विड मॉलिक्यूल ट्रांजिशन इनटू गैशियस फेज बिलो बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जब लिक्विड मॉलिक्यूल गैशियस फेज में चेंज होते हैं इसको हम बोलते हैं evaporation। एग्जाम्पल में लिखा है ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ ड्यू टू वाटर टर्निंग इनटू वेपर्स, यानी कि जो ड्राई क्लोथ्स रहते हैं वो जब टर्न होते हैं, मतलब सूख जाते हैं, और उसके जो पानी रहता है वो वेपर्स फॉर्म में बन जाता है, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करती हैं, या फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर, जितनी ज्यादा टेम्परेचर होगी उतना ही ज्यादा हमारा इवेपोरेशन होगा। आप देखो जैसे अगर धूप, कभी कभी ऐसा होता है बारिश रहती है, आप बारिश में तो छत पे जाके कपड़े नहीं डाल सकते क्योंकि वो और ज्यादा भीग जाएंगे। आप किस चीज का वेट करते हो, धूप का। तो धूप से आपको क्या मिलता है, टेम्परेचर, यानी कि सनलाइट से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ही ज्यादा अच्छा इवेपोरेशन होगा। अब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किस तरह से इम्पैक्ट करता है इवेपोरेशन को। आपकी टेरेस है, अगर आपकी टेरेस कंप्लीटली ओपन है तो आप इसके किसी भी एरिया पर अपने क्लोथ्स ड्राई करने डाल सकते हैं। बट अगर आपकी टेरेस पर शेड्स डले हैं जिससे कहीं पर ही धूप अच्छे से लग रही है और कहीं पर ही बिल्कुल भी नहीं लग रही है, तो इस रीजन की वजह से क्या होगा, जो इवेपोरेशन रहेगा उसका रेट भी कम हो जाएगा। तो अगर आपकी टेरेस कंप्लीटली ओपन है तो ओपन टेरेस के साथ जो इवेपोरेशन का रेट है वो अच्छा रहेगा, वेरेज जो शेड्स रहेंगे उसमें इवेपोरेशन का रेट कम रहेगा। देन हमारा नेक्स्ट टॉप यहाँ पे पॉइंट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कब होती है बच्चों, ह्यूमिडिटी उस पॉइंट पर होती है जिस पॉइंट पर बहुत ज्यादा अपने एनवायरनमेंट में मॉइस्चर आने लगता है, उस मॉइस्चर के साथ बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट में ह्यूमिड क्रिएट हो जाती है, जिससे जो हमारे क्लोथ्स रहते हैं उनको ड्राई होने में काफी टाइम लगता है, और इसी रीजन की वजह से इवेपोरेशन का रेट डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि इवेपोरेशन का क्या प्रोसेस होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स को गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करना, कपड़ों का धूप में सूखना। ओके,
देन विंड स्पीड। विंड स्पीड आपने कभी देखी होगी, गर्मियों में गर्म हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से जो हमारे कपड़े रहते हैं काफी कभी कभी काफी जल्दी सूख जाते हैं, स्पेशली जो गर्मी का बहुत ज्यादा टाइम रहता है जब हवा भी चलती है और धूप भी काफी ज्यादा रहती है। उस टाइम पे जो हमारा वाटर रहता है वो इजीली एवेपोरेट हो जाता है। तो उसी तरह से बोला है यहाँ पे विंड स्पीड, यानी कि हवा का जो तेज रहेगा, लाइक तेज हवा रहेगी, उससे जो हमारा एवेपोरेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। सबसे पहले नेचर ऑफ मैटर के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पार्टिकल साइज के बारे में पढ़ा था, पार्टिकल के अट्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था, और अलग अलग पार्टिकल्स की जो नेचर है मैटर के उसके बारे में पढ़ा था। देन हमने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था, जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस और उनकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज जानी थी। देन चेंज ऑफ स्टेट पढ़ा था, जिसमें हमने दो तरह से पढ़ा था, लाइक एक फर्स्ट इफेक्ट पढ़ा था हमने जो कि हमारा टेम्परेचर का था, और सेकंड जो कि हमारा प्रेशर का था। इसमें हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सेडिमेंटेशन और सब्लिमेशन एंड डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए थे। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एवेपोरेशन। एवेपोरेशन में हमने क्या पढ़ा था, कपड़ों का ड्राई होना जो कि अलग अलग तरह से फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है। देन फर्दर हमने पढ़ा था यहाँ पे केल्विन। केल्विन के बारे में मैंने आपको बताया था, केल्विन क्या है, एक जो हमारा टेम्परेचर रहता है उसकी सब यूनिट है। ओके, देन हमने एप्लीकेशन पढ़े थे जो हमारे डेली लाइफ में है एवेपोरेशन के। और थैंक यू, हमारा यहाँ पे टॉपिक आज का खत्म होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।